इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पूर्वोत्तर के राज्य में खिला कमल। आपको बता दें, नागालैंड त्रिपुरा में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मेघालय में अभी सब कुछ साफ नहीं हुआ है। तीनों राज्य के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो जहां त्रिपुरा में भी बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है साफ तौर पर, वहीं नागालैंड में भी बात की जाए तो बीजेपी आगे नजर आ रही है। इसके साथ ही मेघालय में अभी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल तीनों राज्य की अगर हम बात करें तो रुझान अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। और जो आपको बता दें पूरा आंकड़ा, उसमें अगर हम बात करें तो नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी को 37 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, मेघालय में निर्दलीय प्रत्याशी निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। मेघालय में टीएमसी को 12 सीटों पर बढ़त मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अन्य 15 सीटों पर आगे भी चल रहे हैं। मेघालय में कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो मेघालय में निर्दलीय प्रत्याशी बताया जा रहा है कि बड़ी भूमिका निभा सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशियों पर। कहीं ना कहीं ये बड़ी भूमिका है। अन्य 15 सीटों पर भी आगे चल रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में नागालैंड में बीजेपी प्लस ने किया सुपड़ा साफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी को 37 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही आई है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में नागालैंड में बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। नागालैंड में आपको बता दें कि बीजेपी और एनडीपीपी की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी को 37 सीटों पर बढ़त मिलती हुई वहां दिखाई दे रही है और नागालैंड में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर। तो हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नागालैंड का भी आपको बता दें किस तरीके से बीजेपी और एनडीपीपी की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता तेजू तालु नाकरो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तेजू तालु, अगर हम बात करें तो फिलहाल अब स्थिति लगभग स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में भी बताया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीपीपी का लगभग सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है। जी कौनिका, यहाँ नागालैंड में 183 कैंडिडेट में से अभी तक यहाँ नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी पार्टी लीडिंग साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ श्रीनी फिरियो नागालैंड की चीफ मिनिस्टर से जी टू नॉर्थ नंगमी कंस्टिट्यूंसी से लीडिंग है। श्री वाई पतंजी 37 कंस्टिट्यूंसी से लीडिंग है। श्री तोवी होतो आईएमई 1 दीमापुर 1 जनरल असेंबली से लीडिंग है। बीजेपी के यहाँ कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, यहाँ की लीडिंग सामने आ रहे हैं और एनडीपीपी भी यहाँ पर लीडिंग पे आ रहे हैं। तो साफ नजर यहाँ नागालैंड की ग्राउंड लेवल पे देख पा रहे हैं कि बीजेपी एनडीपीपी पार्टी इस साल सरकार बनाने की पूरी उम्मीद में लगा रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ कुछ सपोर्टर्स यहाँ की लोग ग्राउंड पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आए उन लोगों से भी सुनते हैं कि ये लोग किस उत्साह में है आज की ये वोटिंग को लेके, कैसे उम्मीद कर बैठे हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। जी अभी हम लोग 10 पंजीवन गए और गंबरा पार्टी वर्कर्स है में और काउंटिंग का बाहर में रुकता है हम लोग रिजल्ट लेने के लिए। अभी तक तो हम लोग बीजेपी 10 पंजीवन में बीजेपी अभी लीडिंग में चलता है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या नज़ारा आपके सामने आ रहे हैं? हम लोग को 10 पंजीवन सर जेकब को ऑफिस बेयर है, हम लोग को तो आराम से जीत लेगा। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं से भी हम बातचीत करेंगे। नागालैंड में पहली बार इतिहास में 4 फीमेल कैंडिडेट्स आए हैं, 2 एनडीपीपी 1 बीजेपी और 8 कांग्रेस की। तो इस साल के इतिहास में यहाँ महिला की क्या निर्णय है, उन लोगों की क्या विषय है, ये महिलाएं से भी जानते हैं। For me, I'm supporting Jacob because of his visionary leadership, and we're very optimistic here that we are celebrating an already won battle,
and we're very, very sure and 100% sure that Jacob is winning. तो महिलाएं की जो पहली बार इतिहास में महिलाएं की कैंडिडेट है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नागालैंड वी हैव 4 women candidates. So being the women worker of the party, what do you have to say on this? I believe that we shall have a women representative in the state assembly this time. We're very optimistic about it, and for such a long time Nagaland has not seen any women representative in the highest decision making body, and this time we have 4 women candidates, 1 from Congress, 2 from NDPP and 1 from BJP. So I believe that we shall see a women in the 14th Nagaland Legislative Assembly this time. Thank you. बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं लोगों में भी खास उत्साह है। तो इतिहास में नागालैंड में 4 महिला कैंडिडेट भी है। और यहाँ ब्रेक के बाद वापस आपके पास में लौटती हूँ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।